एपिसोड 15। पहली बार आरव ने सिया को समझा। रात थी, बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी, गीली हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। न गुस्सा, न शिकायत, न दर्द, बस खामोशी। आरव कमरे से बाहर आया। सिया को यूं अकेले भीगते हुए देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। शायद पहली बार उसने सिया को देखा था, सच में देखा था। आरव धीरे से, भीग क्यों रही हो? अंदर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो चेहरा जो पहले गुस्से से भर जाता था, आज बस शांत था। सिया, सर्दी तो तब लगती है जब किसी के होने का एहसास हो, जब कोई पूछे तुम ठीक तो हो। आरव संकोच से, मैं पूछ रहा हूं ना। सिया, कभी कभी सवाल नहीं, एहसास जरूरी होता है आरव। मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि अब शब्द भी थक चुके हैं। आरव के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक छाता जो उसने आगे बढ़ाकर उसके ऊपर खोल दिया। बारिश की बूंदें अब उनके बीच नहीं थीं। अगली सुबह सिया बिस्तर पर थी। सिर थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे रात की बारिश उसके मन पर भीग गई हो। लेकिन जैसे ही वो उठी, सामने ट्रे रखी थी, एक कप चाय और एक छोटा सा नोट। आज सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। रसोई से आरव बाहर आया, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा शर्माया सा। आरव, तुम्हारी पसंद वाली चाय शायद बना पाया हूं। सिया धीरे से, तुम्हें कैसे पता मेरी पसंद? आरव, क्योंकि मैंने पहली बार कोशिश की तुम्हें जानने की। अब तक सिर्फ देखा था, अब समझना चाहता हूं। सिया हौले से, समझना आसान नहीं होता, पर कोशिश मायने रखती है। उसी दिन शाम को अचानक सिया को चक्कर आया। आरव ने उसे गिरते देखा और भागकर संभाल लिया। आरव घबराकर, सिया, सिया आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर आया। बुखार बहुत तेज था। डॉक्टर, शायद स्ट्रेस और थकान से आराम की बहुत जरूरत है। आरव सिया के सिर पर ठंडी पट्टी रख रहा था। उसके चेहरे पर एक डर था, अगर इसे कुछ हो गया तो। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा था, मैं इससे नफरत करता था या खुद से बचने के लिए इसे दूर करता था। रात के 2 बजे सिया हल्की नींद में बड़बड़ाई, सिया, माँ, आपने कहा था ना, कोई होगा जो मुझे अपना कहेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके गाल से बहती आंसू की बूंद को उसने अपनी उंगली से साफ किया। आरव धीरे से, शायद अब कोई है सिया, जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जो तुम्हें सिर्फ नाम से नहीं दिल से अपनाएगा। सुबह जब सिया उठी, आरव वहीं बगल की कुर्सी पर सो गया था। उसका सिर नीचे लटक रहा था और हाथ सिया के हाथ पर। सिया उसे देखती रही कुछ पल, बिना कुछ कहे। सिया मन में, शायद ये वही इंसान है जिससे सबसे ज्यादा नफरत करने की ठानी थी, और अब उसी की आंखें मेरे लिए जाग रही हैं। क्या अब इस रिश्ते ने नया मोड़ ले लिया है, या ये सिर्फ एक एहसान भर था? एपिसोड 16, दिल की बात बिना कहे। सिया और आरव के बीच कुछ बदलने लगा है, लेकिन क्या ये बदलाव टिक पाएगा? सुबह का समय, हल्की धूप, रसोई से आती चाय की खुशबू। आरव किचन में कुछ तलाश रहा था, शायद दूध या फिर बहाना, क्योंकि आज वो पहली बार किसी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सिया कमरे से बाहर आई, चौंक गई। सिया आश्चर्य से, तुम किचन में? आरव थोड़ा घबराकर, हाँ, मैं बस ट्राई कर रहा था तुम्हारे लिए कुछ। सिया हल्की हंसी। तुम्हें नहीं पता दूध कहाँ रखा है ना? आरव मुस्कुराते हुए, शायद मैं अभी सब कुछ सीख रहा हूं, इंक्लूडिंग तुम्हें समझना। सिया, समझना आसान नहीं है। आरव, लेकिन तुम इसके लायक हो। किचन में पहली बार कोई रिश्ते की खुशबू घुल रही थी। डाइनिंग टेबल, चाय और शांति। आरव ने सिया को ट्रे में चाय और ब्रेड सर्व की। सिया, काफी इम्प्रूवमेंट है, टेस्ट में भी और इंटेंशन में भी। आरव, तुम्हारा टेस्ट अब समझने लगा हूं, धीरे धीरे। एक पल की चुप्पी थी, फिर आरव ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ हल्के से छुआ। आरव, सिया, मैं शायद अच्छा पार्टनर नहीं था, लेकिन अब हर उस चीज को समझना चाहता हूं जिसने तुम्हें कभी चुप कराया। सिया धीरे से, शब्दों की जरूरत नहीं होती जब सामने वाला सुनना चाहता हो। आरव, तो आज पहली बार सुनो सिर्फ दिल की आवाज। दोपहर कमरे में अकेली सिया, हाथ में पुरानी डायरी।
सिया आरव की बातें सोच रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में डर भी। सिया डायरी में लिखती है, जो इंसान कभी एक पल बात नहीं करता था, वो आज मेरी खामोशी पढ़ रहा है। क्या ये रिश्ता अब सच में कुछ बन सकता है, या फिर ये एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है? डायरी में गुलाब की पंखुड़ी गिरती है। शाम छत पर आरव और सिया टहल रहे हैं। हवा ठंडी थी। चुपचाप दोनों एक साथ चल रहे थे, बिना बोले बहुत कुछ कह रहे थे। आरव, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैंने शादी क्यों की थी ऐसे? सिया, कभी पूछा भी तो क्या तुम जवाब देते? आरव रुक कर। अब देता हूं, क्योंकि मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो सिर्फ दिखावा करे, पर तुम तो दिल में उतर गई। सिया, और अब? आरव, अब डरता हूं कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। रात सिया कमरे में आई। आरव सो रहा था, किताब हाथ में, चेहरा थका लेकिन शांत। सिया ने तकिए के पास कुछ रखा, एक छोटी सी स्टिकी नोट। शुक्रिया, पहली बार किसी ने मेरी चुप्पी को जगह दी। आरव ने पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसने उस नोट को अपनी किताब में रख लिया, जैसे वो उसका सबसे कीमती पेज हो। अब जब रिश्ते में एहसास आने लगे हैं, क्या ये एहसास अगले तूफान से बच पाएंगे?